हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनवीएस स्पेशल रिक्रूटमेंट 2022 पेपर प्रीवियस का देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। आइए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर, द फार्मिंगटन योजना संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइब्रेरी कोऑपरेशन से है, पुस्तकालय सहयोग। सेकंड देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को 1 फरवरी 1953 को किसके द्वारा जनता के लिए खोला गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 3 नंबर, इफ्ला और यूनेस्को ने एक अद्यतन सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र लॉन्च किया। इसका आंसर डी हो जाएगा, जुलाई 2022। 4 नंबर, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 5 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम आधुनिक पुस्तकालय में डिजिटलीकरण और सीधी और सीडी रोम की आवश्यकता पर जोर देता है? इसका आंसर 4 हो जाएगा, फिफ्थ लॉ। 6 नंबर, 2022 में इफ्ला की 27वीं विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस WLISC कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, डबलिन, आयरलैंड। 7 नंबर, निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के उनके अधिनियमन के वर्ष के अनुसार सही क्रम की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे सबसे पहले हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था, उसके बाद गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था, उसके बाद राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उसके बाद छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। ये फ्रेंड्स कमेंट में आप लोग बताइए कि ये किस ईयर में आया था, आप लोग को बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसको संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता और सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली के द्वारा। 9 नंबर, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय दर्जा मिला था ये 1969 में, ये भी ध्यान रखेंगे। 10 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट डी स्टुअर्ट। ये इसका आंसर 4 हो जाएगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट। और 2 का हो जाएगा 3, डेनिस के फॉरिस के द्वारा, ये लाइब्रेरी इन द इंफॉर्मेशन एज। और रिचर्ड रॉबिन के द्वारा, ये हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और पेजी जॉनसन के फंडामेंटल ऑफ कलेक्शन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट होगा आंसर। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सार्वजनिक लाइब्रेरी अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ए और बी, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। 12 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम दृष्टिबाधित के लिए विस्तार सेवा की आवश्यकता पर जोर देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 13 नंबर, AACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टियों में अनुभाग शामिल है। 8 अनुभाग शामिल है। अंकों की नई प्रजाति का आगमन निम्नलिखित सिद्धांत को पूरा करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इंटरपोलेशन इन एरे। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार एक
वर्ग संख्या को केवल एक विषय को अभिव्यक्ति करना चाहिए और उसके विपरीत एकमात्र एक वर्ग संख्या द्वारा विषय को घोषित करना चाहिए। यह इस संदर्भ में कहा गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कैनन ऑफ होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स, समनाम और समानार्थी शब्द का कैनन। सोलह नंबर, वर्गीकरण की एक योजना को एक अलग विचार या एक सरणी अलग विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और एक ही अंक या अंक समूह का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह किसी भी विषय में हो। ये केवल रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शेड्यूल निमोनिक्स, सूचीबद्ध स्मृति सहायक। 17 नंबर, इंट्राफेसेट चरण संबंध का उपयोग किसके बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फेसेट, एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध। 18 नंबर, निम्नलिखित को अनुवर्णिक वर्णमाला क्रम में शब्द दर शब्द के रूप में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले टॉक हो जाएगा, उसके बाद टॉक टू हो जाएगा, उसके बाद टॉक्ड हो जाएगा, उसके बाद टॉकिंग। नेक्स्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC, इसका एक उदाहरण है द प्योर न्यूमेरेटिक क्लासिफिकेशन, शुद्ध परिमाणात्मक वर्गीकरण। इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर। इसमें लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, इसमें मैच कराना है। तो इसका रिसोर्स रिकवरी का एक हो जाएगा Z39.50। रिसोर्स एक्सचेंज, इसका आंसर मार्क हो जाएगा। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, इसका आंसर डबलिंग कोड हो जाएगा। इंटर लाइब्रेरी लोन, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ISO 10/160 या 10/161 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटर लाइब्रेरी लोन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, 21 नंबर, निम्नलिखित मुख्य प्रविष्टि फील्ड को उनके संबंधित टैग के साथ मिलान करें जैसा कि मार्क 21 में दिया गया है। लिस्ट 1 मेन एंट्री फील्ड, लिस्ट 2 मार्क 21 टैग से संबंधित दिया हुआ है। तो इसका आंसर ए, एडिशन का हो जाएगा 250 और पर्सनल नेम का हो जाएगा 4, 100 में आता है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन का हो जाएगा 300 और यूनिफॉर्म टाइटल का हो जाएगा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR2 किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 23 नंबर, कॉलम क्लासिफिकेशन में PMEST को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी और सी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्क्रीटनेस, मूर्तता के घटते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज, मूलभूत श्रेणियों के घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एस्टोकेमिस्ट्री एक उदाहरण है, तो ये फ्यूजन का है, विलयन का। 25 नंबर, एंडोलॉजी, इसमें से किसका उदाहरण है? तो ये क्लस्टर का उदाहरण है, समूहन का। 26 नंबर, AACR2 रिवाइज एडिशन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर 1988 हो जाएगा। 27 नंबर, साहित्यिक प्रमाणन
प्रमाण के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका आंसर डी हो जाएगा, E.W. होल्मे के द्वारा दिया गया है। 28 नंबर, एक अवधारणा है जिसमें एक प्रक्रिया को आवश्यकता के अनुसार दूसरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, डिमांड पेजिंग। 29 नंबर, एक कनेक्शन है जिसमें सभी नोड एक नोड से जुड़े होते हैं जिसमें केंद्रीय नोड या हब कहा जाता है, उसे कहते हैं स्टार कनेक्शन। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस है? तो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस है। 31 नंबर, बोटनेट एक है ए नेटवर्क ऑफ हाईजैक कंप्यूटर विच आर कंट्रोल्ड रिमोटली। अपहरण कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो कि दूर से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष प्रविष्टि इनपुट युक्ति नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्लॉटर। निम्नलिखित में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी और डी, स्प्रेडशीट और MS वर्ड 2010। 34 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। इसका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन में क्या आया था? तो ये फोर्ट्रॉन आया था। और थर्ड जनरेशन में कोबोल आया था। फोर्थ जनरेशन में जावा आया था, C++ आया था। फिफ्थ जनरेशन में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था। 35 नंबर, 1 सेंटीमीटर चिप को 1971 में किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये टेड हॉप के द्वारा डिजाइन किया गया था। मॉड्यूलेशन किसकी प्रक्रिया है? तो कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग डिजिटल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना। 37 नंबर, IPv6 पते द्वारा उपयोग किए जाने वाले बिट्स की संख्या है। ये इसका आंसर 128 भी होता है। और 38 नंबर, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता द्वारा मापी जाती है। तो ये डॉट पर इंच के द्वारा मापी जाती है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोहा। 40 नंबर, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का अर्थ क्या है? तो ये डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। 41 नंबर, कुकी की शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये लो मोन्टोली के द्वारा गढ़ा गया था। 42 नंबर, उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम कीमत पर क्या आदर्श वाक्य है? ये ALA का है। तैतालीस नंबर, निम्नलिखित का मिलान कर। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो ये एलिलो एलिरेजा नरूजी, ये एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन्स लॉ टू द वेब, ये दिए थे। और JCM हेंसन के द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन दिया गया था। एडगर F कोड, ये इसका आंसर 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस हो जाएगा। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। थ्योरी X और थ्योरी Y, मोटिवेशनल थ्योरी दिया गया था। 44 नंबर, पुस्तकालय प्रबंधन के संदर्भ में स्केलर श्रृंखला किससे संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, प्राधिकरण संरचना। 45 नंबर, किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसके पास श्वेत पत्र से अधिक कोई अर्थ नहीं है।
जब तक कि उन्हें मांग से सेवा योग्य नहीं बनाया जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो L.R. मैककॉल्विन के द्वारा कहा गया है। 46 नंबर IS 1553 1989 किससे संबंधित है? तो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग से संबंधित है, पुस्तकालय भवन। 47 नंबर PPBS को पहली बार अमेरिकी रक्षा विभाग में 1960 में किसके द्वारा पेश किया गया? तो रॉबर्ट मैकनामरा के द्वारा पेश किया गया। 48 नंबर CSIR NISPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च निम्नलिखित संस्थानों के विलय से अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और डी आर करेक्ट है। 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत प्रबंधन के 9 शास्त्रीय सिद्धांत है? इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और सी आर करेक्ट। ह्यूमन रिलेशन स्कूल मानव संबंध स्कूल, और उसके बाद सी हो जाएगा डिसीजन थ्योरी स्कूल निर्णय सिद्धांत स्कूल। 50 नंबर ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी के जनक हैं तो हेनरी फ्यूअल हैं। 51 नंबर कर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन प्रबंधन के मॉडल में दिए गए चरणों को पहचानें। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए बी और डी। ऑन फ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग, उसके बाद मूविंग और चेंजिंग हो जाएगा। 52 नंबर ISO 2709 2008 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सूचना विनिमय के लिए सूचना और दस्तावेजीकरण प्रारूप। 53 नंबर सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार एक वर्ष में प्रति हजार जारी परामर्श की गई प्रति हजार किताबों में से कितनी किताबें की हानि को उचित माना जाना चाहिए? तो ये 5 हो जाएगा आंसर। 54 नंबर पीटर फायर का संबंध किससे है? ये जीरो बेस्ड बजटिंग से है। 55 नंबर ज्ञान की श्रेणियां कल्पना स्मृति कारण किसके द्वारा निर्धारित की गई? तो ये फ्रांसिस बैकन के द्वारा निर्धारित किया गया। 56 नंबर साइबर डीवे किस व्यक्तिगत प्रयास है? तो ये डेविड ए मोडी का है। 57 नंबर संदर्भ सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये सैमुअल स्वेट ग्रीन का दिया जाता है। 58 नंबर भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। 59 नंबर बुक इन प्रिंट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो R.R. बॉकर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 60 नंबर मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण कौन सी है? एक्सेस साइंस। 61 नंबर संदर्भ साक्षात्कार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये मार्गरेट हॉकिंस के द्वारा किया गया था। 62 नंबर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया था। 63 नंबर इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन इनफेड एक इन कंसोर्टिया है किसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? जिसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इन्फ्लिमनेट के द्वारा किया जाता है। इन्फ्लिमनेट की स्थापना कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। 64 नंबर स्टोन डी संग्रहण का प्रयोग
संग्रहण परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सी और डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ग्रीन स्टोन टू स्पेस। 65 नंबर है, एंड्रू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन जो कि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पूर्ण प्रतियों द्वारा रूपांतरित करता है और उन्हें शैक्षणिक पुस्तकालय को उपलब्ध कराता है, द्वारा सूत्रपात की गई अंशदान सेवाओं की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा जे स्टोर। 66 नंबर, साइबर स्टैक महत्वपूर्ण वेब और अन्य इंटरनेट संसाधनों का एक संग्रह है जिसको प्रणाली का प्रयोग करके श्रेणीबद्ध किया जाता है। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एलसीसी का। 67 नंबर, वेब ऑफ साइंस वर्तमान में एक उत्पाद है, ये क्लैरिवेट का है। 68 नंबर, पॉल एंड गॉरमैन ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की सूचना आवश्यकताओं की पहचान की है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बी और डी। रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन नीड्स और ऑन रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन नीड्स। 59 नंबर, सूचना साक्षरता का सेंस मेकिंग मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ब्रेंडा डार्विन के द्वारा विकसित किया गया था। 70 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट 1 इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल दिया है, लिस्ट 2 में डेवलपर दिया है। तो ये सबसे पहले द 8 V's मॉडल किसके द्वारा लाया गया था? एंटी लैम्प के द्वारा लाया गया। सॉस मॉडल ये ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा लाया गया। और प्लस मॉडल ये जेम्स हैरिंग के द्वारा लाया गया। 7 फेसेस मॉडल ये क्रिश्चियन सुजान ब्रूस के द्वारा लाया गया। 71 नंबर, लाइब्रेरी उपयोगकर्ता का अभिमुखीकरण एक प्रकार का होता है, रेफरेंस सर्विस। 72 नंबर, जनसंख्या को उप समूहों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपसमूह समूह से यादृच्छिक रूप से अध्ययन के लिए उपयोगकर्ताओं का चयन करना क्या कहलाता है? तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है, स्तरीकृत निर्देशन। 73 नंबर, सूचना को वैचारिक अनुभवजन्य प्रक्रियात्मक प्रेरक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जे एच सेरा। 74 नंबर, ग्रंथ सूची निदेश शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? तो 1971 में। 75 नंबर, 1990 में ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन एक अनौपचारिक उपयोगकर्ता अध्ययन की विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये बी और डी हो जाएगा आंसर, जे नीलसन और डीएन वुड के द्वारा। 76 नंबर, इंडेक्स मेडिकस के ऑनलाइन संस्करण को कहा जाता है मेडलाइन। 77 नंबर, गूगल आपके लिए 1 लाख उत्तर वापस ला सकता है, एक लाइब्रेरियन आपको सही चीज वापस ला सकता है, ऐसा कहा गया था नील गैमन के द्वारा। 78 नंबर, नीचे दिए गए डेटा अनुक्रम के आरोही क्रम का सही क्रम पहचानें। इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले बीट आ जाएगा, उसके बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद फाइल। 79 नंबर, भारत के राष्ट्रीय लाइब्रेरी स्वतंत्रता के बाद के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे?
तो ये BS केशवन थे। सबसे पहले BS केशवन बने थे 1948 में। 80 नंबर शोध गंगा एक है रिसर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस, भारतीय शोध प्रबंधकों का संग्रह। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।